अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं कौसर रज़ा परवाना, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। मैं आज जो पीएफआई के जो मामले में पटना के फुलवारी शरीफ में जो गिरफ्तार हुए पीएफआई से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, तो आइए मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी से उससे बारे में बात करते हैं। उसके बाद देखिए, पटना के फुलवारी शरीफ में जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन 2 लोगों को उठाया गया है, जांच एजेंसियों की जांच मुकम्मल होने के बाद पता चलेगा उनका कनेक्शन किनसे है, वो कौन लोग हैं। ये जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन हम देख रहे हैं इस मुल्क में आज से नहीं, बहुत पहले से ये होता आ रहा है कि मुस्लिम बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उन पर बहुत से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं और फिर बरसहा बरस उनके केस चलते हैं, अदालतों से उन्हें बरी किया जाता है। बरसों बाद अदालतों से रिहाई मिलती है। तो इस दरमियान जो साल हा साल वो जेल में गुजारते हैं, इसकी भरपाई कोई करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे 1-2 नहीं, बल्कि दर्जनों ऐसे वाक़यात हैं कि मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया, उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, उन पर देशद्रोही के मुकदमात लगाए गए, उन्हें आतंकवादी घोषित किया गया और फिर अदालतों ने उन्हें बेकसूर मानकर रिहा किया। ऐसे बहुत से हमारे सामने वाक़यात हैं। तो जब हम इन वाक़यात को देखते हैं तो जांच एजेंसियों की जांच पर भी शुबा होता है। पटना के फुलवारी शरीफ से लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। हम अभी क़ब्ल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकते कि उनका कनेक्शन किनसे था। पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी का बयान आया कि उन 2 लोगों का पीएफआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन पीएफआई के दूसरे लोगों पर भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अब हम तो पीएफआई से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन ये ज़रूर जानते हैं कि पीएफआई हिंदुस्तान की एक ऐसी तंजीम है जो रिफाही काम करती है, समाजी काम करती है, अच्छे काम करती है, लोगों में भाईचारा काम करती है, लोगों की मुश्किलात में उनकी मदद करती है। इस तरह की एक तंजीम है, एक साफ़ सुथरी तंजीम है, ये हम जानते हैं। हालांकि पीएफआई से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हम पीएफआई के मेंबर हैं, लेकिन इतनी बात हम ज़रूर जानते हैं। आप देखिए कि पटना के एसएसपी ने पीएफआई को आरएसएस से एक तरह से मिलाकर बताया। इसी बात पर बवाल खड़ा हो गया और आरएसएस के चमचों ने, भाजपा के चमचों ने इसी बात को मुद्दा बना लिया कि एसएसपी ने गलत कहा। हम भी कहते हैं कि एसएसपी ने गलत कहा। आरएसएस का और पीएफआई का मुआवजा करना यह अक्लमंदी की बात नहीं है, इसलिए कि आरएसएस का नज़रिया बिल्कुल साफ है। आरएसएस मुल्क के लिए एक ख़तरनाक तंजीम है। आरएसएस नफ़रत को बढ़ावा देने वाली तंजीम है। आरएसएस ऐसे कामों में मुलव्वस रहती है जिनसे नफ़रत फैले, जिनसे देश का माहौल ख़राब हो। तो देश के माहौल को ख़राब करने वाली एक तंजीम, एक संगठन का नाम आरएसएस है। जबकि हम पीएफआई को देखते हैं, वो देश में भाईचारे को फ़रोग़ दे रही है। पीएफआई देश के अंदर मदद और नुसरत का काम कर रही है। तो अभी कोरोना काल में पीएफआई की बहुत सारी खिदमत हमारे सामने आई। उन्होंने जिन मय्यतों को कोई छूने के लिए तैयार नहीं था, उन मय्यतों को पीएफआई ने, अगर वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते थे तो उनको जलाने का काम किया, अगर वो मुसलमान थे तो उनको दफनाने का काम किया। तो पीएफआई एक सेवा करने वाली, खिदमत करने वाली तंजीम है। आरएसएस का और पीएफआई का मुआवजा अच्छी बात नहीं है। आरएसएस पर कई मरतबा पाबंदी लगी है और पाबंदी लगने की बात आई है। आज जो कांग्रेस को अपनी नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी वाहिद वजह यह है कि कांग्रेस ने सही वक्त में सही फैसला नहीं लिया और आरएसएस को मुकम्मल तौर पर बैन नहीं किया। हम ये कहते हैं कि इस देश में अगर अमन का माहौल कायम रखना है तो आरएसएस को बैन करना होगा। तो आरएसएस का और पीएफआई का कोई मुआवजा नहीं है। आरएसएस एक कट्टरवादी तंजीम है, एक नफ़रत फैलाने वाली तंजीम है और पीएफआई के बारे में ऐसी कोई बात हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। जहाँ तक मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का सवाल है, ऐसे बेशुमार वाक़यात हमारे सामने हैं कि मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन कुछ सालों बाद, बरसों बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद उन्हें अदालतों ने बरी किया और उन पर एक भी जुर्म साबित नहीं हुआ। ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे सामने हैं।
जब हम इन वाक़यात को देखते हैं तो जांच एजेंसियों पर हमारा शक और शुबा और बढ़ जाता है। इसलिए जांच एजेंसियों को भी भेदभाव से अलग होकर किसी के दबाव में ना आकर काम करने की ज़रूरत है। वो अगर ईमानदारी के साथ काम करें तो हम उनका स्वागत करते हैं। कोई भी मुजरिम हो, खा उसका ताल्लुक़ किसी भी धर्म से हो, अगर उसने जुर्म किया है, अगर वो देशद्रोही कामों में मुलव्वस है, अगर वो देश के ख़िलाफ़ गतिविधियों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं जो ये गोदी मीडिया है इसके चरित्र पर भी सवाल उठाना चाहूँगा। एक मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार किया जाता है, अभी उस पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता, अभी उसकी अदालत में कोई पेशी नहीं होती, इससे पहले ही मीडिया में बहुत सी बेबुनियाद बातें उछाली जाने लगती है और गोदी मीडिया उसको आतंकवादी और देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या लेबल लगाकर उसको दिखाना शुरू कर देता है, सिर्फ इस वजह से कि उसका ताल्लुक़ मुस्लिम धर्म से है। ये गोदी मीडिया का चरित्र है, ये गोदी मीडिया का भेदभाव वाला चेहरा है, ये गोदी मीडिया का वो नफरत वाला चेहरा है जिसने पूरे देश के माहौल को ख़राब कर रखा है। गोदी मीडिया की बातों पर आने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं कि भाई इस देश में कानून है, अदालत है, इस देश में इंसाफ की एक प्रतिक्रिया है। किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको अदालत तक लेकर जाया जाता है, अदालत सबूत देखती है, गवाह देखती है, तमाम चीज़ों को देखने के बाद फैसला करती है कि आया ये शख्स आतंकवादी है या नहीं, देशद्रोही है या नहीं, अदालत इसका फैसला करती है। लेकिन आज मीडिया फैसला कर रहा है कि कौन आतंकवादी है, कौन देशद्रोही है। एक अभी कल की खबर है, चंपारण के ढाका से NIA ने मदरसे के एक मुदर्रिस को, मदरसे के एक टीचर को, पढ़ाने वाले को गिरफ्तार किया और उसे थाने लेकर गई। न्यूज़ हमने पढ़ी तो न्यूज़ में लिखा हुआ है कि उसके पास उर्दू की किताबें मिली है और एक डायरी मिली है। अब आप मुझे बताइए कि उर्दू की किताबें रखना कब से जुर्म होने लगा इस देश के अंदर। NIA को ये बात बतानी चाहिए, अगर कोई नया कानून बना है कि भाई उर्दू की किताबें रखना इस देश में जुर्म है, अगर इस तरह का कोई नया कानून बना है तो बताए देश को। NIA को सामने आकर बताना चाहिए कि भाई उर्दू की किताबें मत रखिए आप, उर्दू की किताबें रखना जुर्म है। सिर्फ उर्दू की किताबें रखने की वजह से अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी को थाने में ले जाकर बैठाया जा रहा है, तो देश कहाँ पहुँच गया है, इस मुल्क के हालात किस कदर ख़राब हो गए हैं। एक वो लोग हैं कि जो हरिद्वार के अंदर, रायपुर के अंदर धर्म संसद करते हैं और हथियार लहराकर खुलेआम दूसरों को मारने की धमकी देते हैं। सीतापुर के अंदर एक पंडित खुलेआम मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप करने की बात करता है, लेकिन वह आज़ाद घूम रहे हैं। नुपुर शर्मा ने पूरे देश के माहौल को ख़राब किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में देश का नाम खराब हुआ। आज वह आज़ाद घूम रही है। जानबूझकर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो बेकसूर है, जिनका कोई कसूर नहीं है, जो इस देश के अंदर सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, भाईचारा को फ़रोग़ दे रहे हैं, उख़ुव्वत को फ़रोग़ दे रहे हैं, ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, ये देश अमन और आस्ती के साथ चलेगा, भाईचारे के साथ चलेगा। इस देश में अगर कट्टरपंथी को बढ़ावा दिया जाएगा, RSS को बढ़ावा दिया जाएगा, नफ़रत को बढ़ावा दिया जाएगा, भेदभाव का माहौल क्रिएट किया जाएगा, तो देश के लिए सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।